स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर फॉर क्लास 8 एंड उसका हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, दैट इज MS विंडो 7 एंड द लेटेस्ट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। सो इस चैप्टर में हम MS विंडो 7 के बारे में पढ़ेंगे और उसकी जो लेटेस्ट जो एप्लीकेशन आ रही है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। सो ये जो विंडो 7 है ये विंडो 10 के कंपेरेटिवली मतलब कंपेयर कर सकते हो, सेम ही है लगभग। सो लेट्स बिगिन। Children, you are already familiar with the various devices on which we store data. The primary one, of course, are the RAM and ROM. The secondary storage devices are required when we want to store our work on a pen drive and a CD. The various secondary storage media are floppy disk, CD-ROM, DVD and pen drive. सो यहाँ पर फोटो दे रखी है। तो आपको जैसे पता होगा बच्चों को कि वो उन्हें सब पता होगा कि वो स्टोर करते हैं डेटा को। तो किस किस में होते हैं? दो चीज़ें होती है जिसमें स्टोर होता है डेटा, एक तो रैम होती है और एक रोम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। सो इधर जो सेकेंडरी डिवाइसेस भी हमारे पास होते हैं जो कि स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव और सीडी जो होती हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया डिवाइसेस होते हैं। उसकी फ़ोटो यहाँ पर दे रखी है, ये फ्लॉपी डिस्क की फ़ोटो है। यहाँ पर जो है हमें CD रोम की बता रखी है, DVD की यहाँ पर फोटो दे रखी है और एक पेन ड्राइव की फ़ोटो दे रखी है। आजकल जो है ज़्यादा चल रही है वो पेन ड्राइव है। सो हमारी जो डेली लाइफ में अलग तरह के जो डिवाइसेस आ रहे हैं, ठीक है, तो और उसके लिए जैसे कि हम पहले अपने सामानों को कबर्ड में, बुक्स में, शेल्फ्स में अलग अलग जगह पे रखते थे, स्कूल बैग्स पर। अब क्या हो रहा है कि स्टोरेज डिवाइसेस की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। किसकी वजह से? फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD। और ये जो है ये परमानेंट होते हैं और नॉन वॉलेटाइल होते हैं, मतलब ये जल्दी से आसानी से गायब नहीं होते हैं। लेट्स लर्न हाउ टू सेव अवर वर्क ऑन अ पेन ड्राइव। तो हम अभी इसमें पता करेंगे किस तरीके से पेन ड्राइव में हम सेव कर सकते हैं कोई भी डेटा को, ठीक है। सो सेविंग फाइल ऑन द पेन ड्राइव, फॉलो द गिवन स्टेप। स्टेप 1, insert a pen drive in the USB port of your computer. Step 2, right click the file that you want to save on the pen drive. Step 3, a drop down menu appears, click on copy. Step 4, now double click on my computer icon. The window opens up with all the drives installed in your computer. Step 5, double click on the icon shown the pen drive. सो पेन ड्राइव जो होती है, पेन ड्राइव क्या होती है? एक फास्ट जो होती है डेटा को होल्ड करने के लिए और बहुत ही रिलायबल होती है किसी फ्लॉपी डिस्क से। सो उसको उसमें हम डेटा अगर सेव करेंगे तो कैसे करेंगे, कौन सा स्टेप होगा? सबसे पहले क्या करना है, हमें अपनी पेन ड्राइव को जो USB पोर्ट होता है कंप्यूटर में उसमें लगाना होता है, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, वहाँ पर जैसे ही जो फाइल होती है उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ता है जो कि आप सेव करना चाहते हैं पेन ड्राइव में। फिर उसको क्या होता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू जो आता है, राइट क्लिक करोगे तो उसको क्या करना होता है, कॉपी करना होता है। जैसे ही आप उसे कॉपी कर देते हैं तो फिर बाद में उसे क्या करते हैं, कॉपी करने के बाद माई कंप्यूटर जो आइकन होता है उसमें डबल क्लिक करते हैं और फिर बाद में वहाँ पर ओपन करते हैं हम जितने भी हमारे ड्राइव्स होते हैं हमारे कंप्यूटर में और डबल क्लिक करते हैं अपने पेन ड्राइव में, ठीक है। सो इस तरीके से हम अपने क्या करते हैं, कंप्यूटर में हम डाल सकते हैं। सो यहाँ पर इसमें फिगर दे रखी है कि किस तरीके से हम डालते हैं, कॉपी और पेस्ट करते हैं। तो ये जब पेन ड्राइव खोलते हैं तो यहाँ पर रिमूवल डिस्क का एक ऑप्शन आ जाता है और जब भी हमें कुछ चीज़ इसमें डालनी होती है तो किसी भी फोल्डर को ओपन करके उसमें जो भी कॉपी आपको सेलेक्ट करनी है वो सेलेक्ट करनी है और फिर बाद में उसको रिमूवल डिस्क के अंदर जाके उसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। विंडो ओपन्स एंड शोज द एग्जिस्टिंग कंटेंट एंड राइट क्लिक एनीवेयर द मेन्यू सेलेक्ट एंड सेलेक्ट द पेस्ट। तो जब पेस्ट करना होता है तो हम क्या आ जाएंगे, जहाँ पर भी आपको पेस्ट करना है, रिमूवल डिस्क में पेस्ट करना है तो उसके अंदर जाके हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और वहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन आएगा, उससे हम पेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी जो फाइल होती है वो कॉपी हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है हमारी पेन ड्राइव में, कंप्यूटर से पेन ड्राइव में चली जाती है। जो दूसरा मेथड है सेव करने के लिए पेन ड्राइव में, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ड्राइव को ओपन करना पड़ता है, सेव करना पड़ता है फाइल को, फिर सेव एज करना पड़ता है। डायलॉग बॉक्स में सेव एज, अगर आपको फिर से सेव करनी है तो सेव एज कर सकते हैं और लोकेट द पेन ड्राइव, फिर बाद में लोकेट करना होता है पेन ड्राइव कहाँ पर है। और सेव एज डायलॉग बॉक्स जो होता है वो क्या होता है, आ जाता है और उसमें क्या करते हैं उसमें हम सेव पे क्लिक करते हैं तो उससे क्या होता है, सेव हो जाती है हमारी फाइल, ठीक है। सो यहाँ पर जो दे रखा है, जैसे कि ये है वर्ड डॉक्यूमेंट है, सो यहाँ पर हमने ओपन किया तो सेव एज, अगर आपको इसको सेव करना है तो कहाँ, सेव एज में जाएंगे और फिर बाद में इस डॉक्यूमेंट का नाम लिखेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, आपकी सेव हो जाएगी। हम बात करते हैं सेव फाइल ऑन द CD एंड DVD।
सो अगर आपको कोई फाइल सीडी और डीवीडी में अगर आपको कॉपी करनी है तो वो कैसे करोगे आप? सो इट इज़ एसेंशियल टू कीप द बैकअप ऑफ द डेटा वी फीड इनटू आवर कंप्यूटर. इफ द कंप्यूटर crashes, all the data is lost. To save the files on the CD, especially softwares like Express Burn, Nero AG, Prio, Roxy Creator, etc. is required to. CD burn writing software makes copying important data easy and fast. Follow the steps or to burn the CD and the DVD. Step second. Double click on the CD and DVD writer program Nero icon on the desktop. It opens a window. Step second. If you write a CD, then select the CD from the drop down menu, or if you write DVD, then select the DVD that appears on your top and then click on the make data CD. Step 3. A Nero Express Essential dialog box opens up and click on the add. Step 4. A dialog box opens. Locate the data file in the computer and select one or more files that you want to copy on the CD. Click on add. Once you have added the file, click on close. So क्या होता है जब हमको सीडी में कुछ करना होता है तो हमारे को बैकअप करना बहुत ज़रूरी होता है. तो उसके लिए हम, जिससे कि कंप्यूटर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्रैश हो जाता है और उसके सारा डेटा चला जाता है, तो हम क्या करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में इसको सेव कर देते हैं, जैसे कि सीडी और डीवीडी में. और सीडी और डीवीडी में कोई भी चीज़ को राइट करने के लिए, सेव करने के लिए हमें किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना पड़ता है? बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कि नेरो आता है, एक्सप्रेस बर्न आता है और रॉक्स क्रिएटर आते हैं. तो ये इनके सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू हम क्या बोलते हैं, राइट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं हमारे डेटा को पेन ड्राइव इसमें सीडी और डीवीडी में. सो इसके स्टेप क्या हैं वो हम इसमें देखेंगे. जैसे कि इसमें स्टेप 1 दे रखा है कि हमें अपनी सीडी और डीवीडी राइटर जो है उस पर डबल क्लिक करना है, उसे खोलना है और उसका डेस्कटॉप और ओपन करना है हमारी विंडोज़ में. जैसे ही वो खुल जाएगा तब आपको क्या करना है, राइट करना है सीडी को, सीडी में राइट करना है. सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीडी पे जो ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा आपको उसमें अगर वो डीवीडी है तो डीवीडी में उस पे जाना है, अगर सीडी है आपके तो सीडी में राइट करना है तो सीडी पे जाना है. फिर उसके बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपको क्या करना है, जो भी फाइल्स आपको ऐड करनी है वो आप ऐड कर सकते हो. फिर डायलॉग बॉक्स आएगा और लोकेट करना है कंप्यूटर में कि वो कौन सी कहाँ पर फाइल है, कितनी फाइल है, वो सारी ऐड करने के बाद सारी चीज़ें जो हो जाएंगी उनको फिर बाद में क्लोज कर देना है ऐड करने के बाद वो डायलॉग बॉक्स. और उसके बाद क्या करना है, कॉपी करना है. द सिलेक्टेड फाइल गेट कॉपी एंड रेडी टू बर्न ऑन द सिक. वो वाली जो ऐड करी है आपने वो फाइल रेडी हो जाएंगी आपकी, क्या बोलते हैं, कॉपी होने के लिए आपकी सीडी में. फिर नेक्स्ट क्लिक करना है आपको. उसके बाद क्या होगा, 2 boxes गिवन देयर, दिस विल वेरीफाई वंस द डेटा इज बर्न ऑन द सीडी एंड विल अलाउ यू टू ऐड द डेटा लेटर ऑन द सेम सीडी. क्लिक ऑन बर्न. सो जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो वो बॉक्स आएगा, उसके बाद वो वेरीफाई करेगा कि आपको ये बर्न करना है सीडी में. बर्न का मतलब वही होता है, बर्न का मतलब होता है उसमें वो चीज़ को डाल देना, ठीक है, ट्रांसफ़र कर देना सीडी में. सो वो उसके बाद जैसे ही आप ऐड कर दोगे तो वो उसमें राइट करना, कॉपी करना स्टार्ट कर देगा, बर्न हो जाएगा. और वंस द सीडी इज प्रोसेसली कंप्लीट द मैसेज विल इंडिकेट सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस. क्लिक ऑन ओके एंड सीडी ऑटोमेटिकली कम्स आउट. सो जैसे ही आपका ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा तो आपको क्या होगा, एक सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो सीडी है वो बर्न हो चुकी है, कॉपी हो चुका है सारा मैटर. सो आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो डिस्क है उसमें क्या आ गया है, सारा कॉपी हो गया मटेरियल. ओके. So burning data is a process of recording and sequencing track of sets of data on the blank CD or the red book format. So जो हमारी जो burn करते हैं हम प्रोसेस, जो रिकॉर्ड करते हैं डेटा को, जो हम डालते हैं सीडी में, वो उसे हम रेड बुक फॉर्मेट में करते हैं, ठीक है. उसके बाद क्या करना है, क्लिक ऑन नेक्स्ट और फिर बाद में क्लोज बटन करके उसको क्लोज कर देना है. फिर एडवांस एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर. अब कंप्यूटर की कौन कौन सी एडवांस एप्लीकेशन हम यूज़ करते हैं. कंप्यूटर आर द फाउंडेशन ऑफ द डेली लाइफ टुडे. द क्विक सर्विसेज यू एक्सपेक्ट एट द बैंक, एट द सुपरमार्केट एंड द इंटरनेट इज डिपेंडेंट ऑन द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर. कैन यू इमेजिन आवर वर्ल्ड विदाउट अ कंप्यूटर. तो आपको जैसे ही पता है कि हमारे जो डेली लाइफ में है आजकल कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुकी है, हर चीज़ में हम यूज़ कर रहे हैं आजकल, बैंक में, सुपरमार्केट में, और हमारे कंप्यूटर जो हैं हर जगह यूज़ हो रहे हैं. क्या आप अपनी ज़िंदगी को बिना कंप्यूटर के सोच सकते हैं? तो हमारा क्या होगा, काम बढ़ जाएगा. पर कंप्यूटर होने की वजह से हमारा जो है डेली लाइफ बहुत ही ईजी हो जाती है, ठीक है. सो कुछ ऐसे लेटेस्ट एप्लीकेशंस हैं, कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं. तो टच स्क्रीन विद विंडोज़. अ टच स्क्रीन इज अ डिस्प्ले विच कैन डिटेक्ट द
presence and the location of the touch within the display area. Inputs are given to the simple touching the right option. There is no need of a mouse or the keyboard. This is a common used iPods and mobile phones. तो आजकल देखा है कि आपको जितने भी चीज़ें हैं वो टच स्क्रीन में आ रही होती हैं विंडोज़ में। जैसे कि टच स्क्रीन क्या होता है, एक डिस्प्ले होता है जिसको जो आपकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर देता है। आप अगर फिंगर लगाते हैं तो वो डिटेक्ट कर लेता है और उसका लोकेशन को पता कर देता है कि कहाँ पर आपने किस एरिया पे आपने कहाँ पर वो डिस्प्ले कर रहा है। सो आपको इनपुट देना होता है सिंपली बाय टचिंग द ऑप्शन। जो चीज़ ऑप्शन को टच करोगे तो उससे वो बता देगा कि यहाँ पर टच हो रहा है। सो उसके बाद जो है, और इसके लिए आपको किसी भी माउस या कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये जनरली जो आजकल यूज़ हो रहे हैं वो आईपॉड में, मोबाइल फ़ोन, सारे मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन्स में यूज़ हो रहा है और अभी इनफैक्ट कुछ कंप्यूटर्स में भी आ रहा है। अच्छा, एटीएम में देखेंगे हम। द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम इज़ द ऑटोमेटेड टेलर मशीन। The ATM helps you to take out money around the clock. Do transaction through an ATM, you need ATM card. The card, that is thin magnetic strip which is interpreted by the computer fitted inside a ATM machine. Input are given by pressing button of something, sometimes by means of touch screen. So ATM क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है ATM का? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और ये क्या करती है, आपको 24 घंटे आपको क्या देती है, पैसा देती है। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, इसके लिए आपको क्या चीज़ चाहिए होती है, एक कार्ड चाहिए होता है जिसे हम एटीएम कार्ड कहते हैं। वो एक थिन मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है जो कि जो कंप्यूटर मशीन के अंदर वो जो होता है सेव होता है। जो जैसे ही आप वो इंसर्ट करते हैं तो वो आपको बता देता है। टच स्क्रीन, उसमें भी एक डिस्प्ले होता है एटीएम मशीन में जो कि टच स्क्रीन होता है जिसके थ्रू आप उसमें कमांड दे सकते हैं और अपने जो भी है वो निकाल सकते हैं मनी। फिर बाद में वॉइस रिकॉग्निशन। सो पीपल थिंक दैट द कंप्यूटर इज कॉम्प्लिकेटेड मशीन दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग और डूइंग वर्क, बट टुडे there are computers specially programmed to respond to spoken commands. There are various voice recognition softwares that help the computer to recognize the voice command as the input and given to it and the process information based on these commands to give an output. Clicking and dragging is not required as the voice recognition software takes the input through the sound waves. The only limitations of this application is that the accent in which the voice command is given has to match one that has been recorded in the software. So अब हमारा एक नया एप्लीकेशन जो है वो क्या है, वॉइस रिकॉग्निशन। तो पहले जो कंप्यूटर आते थे उसमें क्या होता था, हमें माउस का इस्तेमाल करना पड़ता था, कीबोर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता था। बट अब क्या आ गया है, वॉइस रिकॉग्निशन आ गया। हमारे काम को आसान करने के लिए वॉइस रिकॉग्निशन। तो अभी आपको कोई भी कमांड देना होता है या कुछ चीज़ देनी होती है तो वॉइस आप जैसे ही आप कुछ बोलते हैं तो कंप्यूटर उसको समझ लेता है और वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेता है। जैसे कि आजकल गूगल में भी सर्च ऑप्शन आता है तो सर्च में आप वॉइस रिकॉग्निशन में कुछ भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारे को टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसमें हमारा टाइम सेव होता है। तो इस तरीके की भी एप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, सो ये जो है हमने जो जितनी भी एक्सरसाइज ये कर ली गई है इसकी मैं आपको क्या बोलते हैं फ़ोटो शेयर कर दूंगा और ये आपको क्या करना है, अपनी फेयर कॉपी में इसको नोट कर देना है और फिर बाद में चेक करानी है अपनी कॉपी। ओके।